क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे हैं डॉकर। आज की वीडियो में हम जानेंगे डॉकर कंपोज के जरिए किस तरह से नेटवर्क बनाते हैं और अपने कंटेनर को नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं और इसके साथ साथ किस तरह वॉल्यूम बनाते हैं और अपने वॉल्यूम को किस तरह से अलॉट करते हैं किसी कंटेनर में। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने डॉकर इंजन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा डॉकर इंजन स्टार्ट हो चुका है। हमारे पास कोई भी इमेज नहीं है, कोई भी कंटेनर नहीं है। इसको जरा सा डाउन करते हैं और अपने कोड के ऊपर आते हैं। कोड के ऊपर आने के बाद लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, हमने मल्टी कंटेनर बनाए थे, मतलब दो कंटेनर बनाए थे, एक माई ऐप के नाम से और दूसरा बनाया था पोस्टग्रेस के नाम से। अब हम चाहते हैं कि ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करें। तो कम्युनिकेट करने के लिए जरूरी है कि ये दोनों पहले एक नेटवर्क के ऊपर हो, और एक नेटवर्क के ऊपर होने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले हमें एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम अपना एक नेटवर्क बनाते हैं। किस तरह से बनाएंगे? देखो, नेटवर्क की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने कि नेटवर्क बनाते हैं कंटेनर से बाहर। तो ये तो कंटेनर है, ये लाइन जो है, ये वाली लाइन, ये तो कंटेनर है और ये सर्विस है। तो सर्विस लेवल के ऊपर हम क्या बनाएंगे? नेटवर्क बनाएंगे अपना। ठीक है ना? तो हम आ जाते हैं पहले सर्विस लेवल के ऊपर, ताकि इससे क्या होगा, हम कंटेनर से बाहर आ गए। ठीक है, हम सर्विस के अंदर भी नहीं है, हम सर्विस के बाहर है या सर्विस लेवल के ऊपर है। ये जो लाइन है ये सर्विस लेवल के ऊपर है। तो यहाँ पे हम बनाएंगे पहले एक नेटवर्क। तो मैं कहूंगा नेटवर्क, मुझे सजेशन आ गई, जैसे ही इंटर करूंगा तो यहाँ पे वो कहेगा भाई अपने नेटवर्क का नाम दो। तो मैं कहता हूं डेमो हाइफन नेटवर्क। ठीक है, मैंने अपने नेटवर्क का नाम दे दिया कि डेमो हाइफन नेट। आपका जो मन करे वो नाम दे दे और यहाँ पे लगा दिया कॉलन। अब नेटवर्क तो बन गया, मतलब जब ये फाइल चलेगी YAML तो ये नेटवर्क तो बन जाएगा। लेकिन मुझे अपने कंटेनर को, मुझे इन दोनों सर्विसेज को या दोनों कंटेनर को आपस में कम्युनिकेट करना है। तो जरूरी है कि इन दोनों को मुझे ये वाला नेटवर्क ज्वाइन करवाना है। तो वो कैसे करेंगे? मैं आ जाता हूं कंटेनर के अंदर। कंटेनर के अंदर आने के बाद मैं कहूंगा कि भाई नेटवर्क। नेटवर्क्स के अंदर आऊंगा, जैसे ही आया उसने मुझे खुद ही सजेशन दे दिया कि भाई कौन सा नेटवर्क ज्वाइन करवाना है। मैंने कहा कि भाई ये जो डेमो नेट है ना, ये ज्वाइन करवा दो। तो मैं कहूंगा डेमो हाइफन नेट। ठीक है, इंटर। डेमो हाइफन नेट, ये मैंने इसको नेटवर्क ज्वाइन करवा दिया। इसी तरह अब मुझे अपने दूसरे कंटेनर को सेम नेटवर्क ज्वाइन करवाना है। तो मैं आ जाता हूं अपने दूसरे कंटेनर में। यहां पर आने के बाद मैं कहूंगा नेटवर्क्स के अंदर कह दूंगा डेमो हाइफन नेट। तो इस तरह से मैंने दोनों कंटेनर को एक ही नेटवर्क के ऊपर ले लिया कि जब भी ये कंटेनर क्रिएट होंगे तो ऑटोमेटिकली ये दोनों कंटेनर एक ही नेटवर्क पे होंगे। तो अब ये कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब ये क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसी तरह नेटवर्क बन गया भाई। अब नेटवर्क बनने के बाद ये जो पोस्टग्रेस डीबी है, तो इसको कोई स्टोरेज भी तो चाहिए, और स्टोरेज के लिए जरूरी है कि आपके पास वॉल्यूम होना चाहिए। तो वॉल्यूम होने के लिए जरूरी है कि वॉल्यूम भी बनाना पड़ेगा। और वॉल्यूम हम कहाँ बनाते हैं? वॉल्यूम भी हम कंटेनर से बाहर बनाते हैं। तो मैं आ जाता हूं दोबारा कंटेनर से बाहर। ठीक है, और यहां पे मैं लिखता हूं वॉल्यूम। वॉल्यूम्स, और वॉल्यूम्स के अंदर वॉल्यूम का नाम दे देते हैं। आप कुछ भी नाम दे दें, मैं लिख देता हूं डीबी। और डीबी के अंदर इसको दे देते हैं ड्राइवर आता है, ड्राइवर कॉलन लोकल। कि भाई लोकली आप जो है ना इस वॉल्यूम को क्रिएट करें। हम वॉल्यूम भी बन गया, डीबी के नाम से वॉल्यूम बन गया, और लोकल का मतलब कि लोकली जो जहां पर हम इसे डिफाइन करेंगे या ज्वाइन करवाएंगे कि उस कंप्यूटर के अंदर या उस कंटेनर के अंदर लोकली डीबी के नाम से एक वॉल्यूम बना दे लोकली। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा पोस्टग्रेसक्यूएल है ये कहीं तो डेटा सेव करेगा ना, ये कहीं तो डेटा सेव करेगा। तो हमें इस कंटेनर के अंदर ये वॉल्यूम देना पड़ेगा कि भाई इसको क्या करो, ये वॉल्यूम जो भी हमने बनाया है डीबी के नाम से, ये इसको दे दो कि भाई वॉल्यूम्स के अंदर जाओ। अब ये कह रहा है वॉल्यूम का नाम दो, तो मैंने कहा डीबी। ठीक है, डीबी के अंदर क्या करना है इसको, डीबी के अंदर इससे एक मुझे लोकेशन देनी है, जो कि पोस्टग्रेसक्यूएल अपनी डॉक्यूमेंटेशन में है कि भाई डीबी जो वॉल्यूम है या डीबी जो नाम का फोल्डर है, इसके अंदर एक लोकेशन देनी है। तो हम आ जाते हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, पोस्टग्रेस की, जहां से हमने रेपो को पुल किया था। कंट्रोल F करता हूं, लिखता हूं वॉल्यूम।
जो भी कर रहा हूँ अपनी तरफ से नहीं करा, सब इनकी डॉक्यूमेंटेशन में। तो ये कह रहा है कि भाई इस पाथ के ऊपर जो है ना आपको डेटा को स्टोर करना है। मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैंने कहा कि भाई डीबी नाम का जो वॉल्यूम बनाया है इसके अंदर इस हेराइसी से या इस तरह से कर फोल्डर बनाओ और आखिरी में एक डेटा नाम का फोल्डर बनाना, उसमें मेरा डेटा सेव करना। मतलब दोबारा समझा देता हूं कि डीबी वॉल्यूम, डीबी हमारे वॉल्यूम का नाम है। इस वॉल्यूम के अंदर आप एक var नाम का फोल्डर बनाओगे, उसके अंदर lib नाम का एक फोल्डर बनाओगे, उसके अंदर postgresql नाम का एक फोल्डर बनाओगे और उसके अंदर डेटा का एक फोल्डर बनाओगे। उसके अंदर हमारा स्टोरेज है, उसके अंदर हमारा डेटा स्टोर करेगा एज पर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ postgresql, ठीक है, या पोस्टग्रेस जहां से हमने रेपो उठाई। तो हमने क्या काम किए, हमने दो काम किए। एक हमने नेटवर्क बनाया जो कि कंटेनर से बाहर है, दूसरा हमने वॉल्यूम बनाया, वॉल्यूम का नाम हमने रखा डीबी, और इसको हमने इसके साथ साथ जो हमारा दूसरा कंटेनर है पोस्टग्रेस डीबी के नाम से, उसको हमने अलॉट कर दिया वॉल्यूम। और उस वॉल्यूम के अंदर हमने कहा कि भाई इस तरह से अगर फोल्डर स्ट्रक्चर बनाना और हमारा डेटा आखिर में डेटा नाम के फोल्डर के अंदर रख लेना, ठीक है। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद आते हैं अपने टर्मिनल पे और इसके साथ साथ मैं जरा देख लूं कि हमारा पहला कंप्यूटर जो हमारा पहला कंटेनर है वो भी हमारे डेमो नेट के ऊपर है और दूसरा जो हमारा कंटेनर है वो भी हमारे डेमो नेटवर्क के ऊपर है और यहाँ पर हमने डेमो नेट बना लिया, ठीक है ना। सेव करते हैं, आ जाते हैं टर्मिनल के ऊपर और सबसे पहले क्या करेंगे, हम कहेंगे डॉकर कंपोज कॉन्फ़िग। इससे क्या होगा, हमारी YAML फाइल जरा वेरीफाई हो जाएगी कि इसके अंदर कुछ गलती तो नहीं है। ये पूरी हमारी YAML फाइल इसी तरह आ गई। अगर इसके अंदर कुछ गलती होती आइडेंटिफिकेशन वगैरह की तो वो हमारे सामने आ जाती, ठीक है। इसमें कोई गलती नहीं। हम करेंगे क्या, हम कहेंगे डॉकर कंपोज अब -d, ठीक है ना। इसे मैं जैसे ही इंटर करूंगा ये जो है दोबारा से वही तमाम YAML फाइल के अंदर जो जो स्टेप्स हमने दिए हैं उसको रन करना शुरू कर देगा। तो जब तक ये रन करता है हम इंतजार करते हैं। ठीक है भाई, देखो यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे इसने एक नेटवर्क बनाया डेमो नेट के नाम से। उसके बाद दोनों कंटेनर बनाए जो कि कंटेनर हमने रखे थे। इसको पहले चेक कर लेते हैं। मैं CLS करता हूँ, CLS करने के बाद मैं कहता हूँ डॉकर यस इंटर। यहाँ पे देखो हमारे पास दो कंटेनर आ चुके हैं, दोनों कंटेनर अप हैं, मतलब रनिंग पोजीशन में है। इसके साथ साथ मैं कहूंगा डॉकर नेटवर्क, डॉकर नेटवर्क के बाद कहूंगा LS, ठीक है। यहाँ पर देखो हमारा एक नेटवर्क भी बन चुका डेमो नेट के नाम से कर, ठीक है ना। ये भी बात क्लियर हो गई। इसके साथ साथ मैं क्या करता हूं, हम चलते हैं डॉकर कंटेनर इंस्पेक्ट। कंटेनर का आईडी क्या है हमारे पास, कंटेनर की आईडी है CA24। तो मैं कहता हूं CA24, ठीक है। ये उसकी जन्म कुंडली आ गई पहले कंटेनर की। तो हम देखते हैं यहाँ पे देखो नेटवर्क्स के अंदर इन्होंने ज्वाइन किया हुआ है डेमो नेट और दूसरे कंटेनर को होमवर्क है आपका कि उसका नेटवर्क ये सेम नेटवर्क के ऊपर है या नहीं, ये आपका होमवर्क है। टर्मिनल के ऊपर हम आ जाते हैं यहाँ पर और यहाँ पर आने के बाद देखते हैं इमेज के अंदर हमारे पास दो इमेजेस आ गई है। कंटेनर के अंदर हमारे पास दो कंटेनर बनकर आ चुके हैं। एक कंटेनर को हमने टर्मिनल से चेक कर लिया, दोनों रनिंग पोजीशन के अंदर है। दूसरे कंटेनर को हम यहाँ से चेक करेंगे इंस्पेक्ट के जरिए। तो मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर कंटेनर के ऊपर, कंटेनर के ऊपर क्लिक करने के बाद इंस्पेक्ट के अंदर आऊंगा। इसको टर्मिनल के ऊपर करना आपका होमवर्क है और यहाँ पे जरा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नेटवर्क के ऊपर देखेंगे यहाँ पे ये रहा हमारा नेटवर्क, डेमो नेट करके हमारा नेटवर्क जो हमने ज्वाइन करवाया था। तो इसका क्या मतलब हुआ, दोनों कंटेनर हमारे एक नेटवर्क के ऊपर है तो ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं या आपस में बातचीत कर सकते हैं। तो एक हमने बैकएंड बनाया है पोस्टग्रेस और एक दूसरा हमने समझ लो फास्ट API का हमने प्रोजेक्ट बनाया था। तो उस प्रोजेक्ट को अगर आप चाहें तो डेटा को पोस्टग्रेस के अंदर आप सेव करवा सकते हैं। किस तरह से करवा सकते हैं, दोनों को अप करके फिर उसकी APIs को कॉल करेंगे और कॉन्फ़िगरेशन करेंगे
पीजी एडमिन की, तो वहां पे ऑटोमेटिकली डेटा सेव हो जाएगा। और पीजी एडमिन की कॉन्फ़िगरेशन के लिए जरूरी आप डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आएंगे। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपको ये वेरिएबल तमाम वहां पर लिखने पड़ेंगे। कौन से वेरिएबल? एनवायरमेंट वेरिएबल पोस्टग्रेस के अंदर आपको देने पड़ेंगे। और जब पीजी एडमिन आप इंस्टॉल करेंगे तो ये तमाम वेरिएबल वहां पे यूज होंगे, सेम वैल्यू के साथ उससे पीजी एडमिन को देने पड़ेंगे और फास्ट एपीआई के अंदर उसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। माना कि उसके अंदर कनेक्शन के अंदर आपको पीजी एडमिन का लिंक देना पड़ेगा, तो इस तरह से आपका एक पूरा के पूरा कनेक्शन बन जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।